इन्हें सब पता है। हिंदुस्तान के इतने बड़े किसान लीडर को भी अगर राहुल गांधी नहीं जानते तो फिर आम जनता को क्या जानेंगे। प्रियंका उनकी बहन उनके साथ थी, 3 बार वो प्यार कर रहे हैं उनके, देखा होगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे पश्चिमी के अंदर तो ये सभ्यता नहीं हो, दिल्ली में रहते होगे जिस तरह बार बार प्यार कर रहे हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे नेता को जोड़ने की बात करें, इससे तो भारत टूट जाएगा। जिस तरह एक सभ्यता का उदाहरण उन्होंने दिया है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो पूरे भारत के किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और राहुल गांधी जी ने जो यह अपमान करने का कार्य किया है, ये केवल जाट बिरादरी का या किसानों का अपमान नहीं, ये समूचे पूरे भारत के किसानों का अपमान करने का कार्य किया है। सपने तो देख रहे, लेकिन जब ऐसे करेंगे फिर कौन जाएगा पीछे। अगर ऐसे लोगों को निराश करेंगे फिर कहाँ से सरकार बना लेंगे, कहाँ से आएंगे राजनीति में, बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महज 2.5 दिन का वक्त गुजार कर गई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का ये वो एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर अगर सबसे पहला नाम लिया जाए तो वह नाम आता है किसानों के मसीहा, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह का। लेकिन आज हम चौधरी चरण सिंह की बात और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है। ये आप पीछे जरा तस्वीरों में देखिए, मैं इस वक्त कांधला में हूं, और ये चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह की ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा पर जब भी कोई नेता इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, इस क्षेत्र में आता है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर जरूर एक बार घूमने आता है, जरूर एक बार माला अर्पण करने आता है। लेकिन राहुल गांधी आए, और पीछे अगर मैं कहूँगा कि वो जो रास्ता आप देख रहे हैं, राहुल गांधी उस रास्ते से आए थे, और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पीछे से होकर वो निकल गए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया। हालांकि आरएलडी के कुछ विधायक यहां पर जरूर खड़े हुए थे, क्योंकि जयंत चौधरी ने यह कहा था कि राहुल गांधी हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो राहुल गांधी का सम्मान होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आरएलडी के नेता मालाएं बनवा कर तैयार खड़े रह गए, लेकिन राहुल गांधी चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पीछे से अपनी यात्रा को लेकर चले गए। कांधला के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इस पूरी बात को ये लोग कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, लेकिन जो किसानों के मसीहा जिनको लोग इस पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कहते हैं, उन्हीं की मूर्ति पर तैयार मालाओं को छोड़कर चले गए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह जी एक किसान मसीहा है जी। वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो तो एक किसानों के मसीहा है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, तो लोग उनको पूछते हैं। ये राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या भारत टूट रहा है जो जोड़ने का काम कर रहे हो? सबसे बड़ा अपमान उन्होंने ये किया है, चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया, और हमारे क्षेत्र के विधायक यहाँ खड़े रहे। ये बहुत बड़े अपमान की बात है चौधरी साहब के लिए। अरे वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो टूट कहाँ रहा है भारत? भारत तो आदरणीय मोदी जी के रूप में शक्तिशाली हो रहा है, एक विश्व गुरु होने जा रहा है भारत जी। पहले यहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थी, आज आदरणीय मोदी जी जो इस देश के बहुत बड़े नेता के रूप में आए हैं, विश्व के अंदर से हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। वो आए और चले गए, एक बहुत बड़ा यहाँ महसूस कर रहे हैं। प्रियंका उनकी बहन उनके साथ थी, 3 बार वो प्यार कर रहे हैं उनके, देखा होगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे पश्चिमी के अंदर तो ये सभ्यता नहीं हो, दिल्ली में रहते होगे जिस तरह बार बार प्यार कर रहे हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे नेता को जोड़ने की बात करें, इससे तो भारत टूट जाएगा। जिस तरह एक सभ्यता का उदाहरण उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकली है कांग्रेस। ये जो मैं खड़ा हूँ, कांधला कस्बा है, ये कांधला शरीफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रहते हैं, और यहाँ की मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर और जामा मस्जिद की दीवार एक है, तो यहाँ तो जुड़ा हुआ है। वो जो कह रहे हैं ना तोड़ने को जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब प्यार से रह रहे हैं। ये सड़कें देखिए आप, इतने दिनों हिंदुस्तान में कांग्रेस ने राज किया, सड़कें देख रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा ये ऐसी सड़कें हमें मिलेंगी। राशन फ्री मिल रहा है,
तो सब लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से। योगी ये राहुल जी तो एक ढोंग रच रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता का। और सबसे बड़ा मान, किसानों के नेता का अपमान किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में इसका जवाब देगी जनता। किसानों के नेता यानी चौधरी चरण सिंह का अपमान यहाँ के लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे? चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करना, क्या ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह का या जाट समुदाय का अपमान है, या इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर समाज, हर किसान, हर बिरादरी का अपमान करके राहुल गांधी चौधरी साहब की मूर्ति के पीछे से होकर गुजर गए? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो पूरे भारत के किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और राहुल गांधी जी ने जो यह अपमान करने का कार्य किया है, ये केवल जाट बिरादरी का या किसानों का अपमान नहीं, ये समूचे पूरे भारत के किसानों का अपमान करने का कार्य किया है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के नहीं हैं, वो सभी किसानों के नेता हैं। हम उनके इस अपमान का बदला आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको बाय रिटर्न उनको वापस करेंगे, ये जो उन्होंने किसानों का अपमान किया है। हम लोकसभा चुनाव में रिटर्न कैसे करेंगे? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तक तो शायद उनकी कभी 50 साल की उम्र आ गई, 70-75 साल तक भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने किसानों का अपमान किया है। उनको वोट के रूप में यहाँ से चोट का काम देने का काम किसान ही करेगा। क्यों नहीं कर सकते? आरएलडी से गठबंधन हो जाएगा, समाजवादी से गठबंधन हो जाएगा, बसपा से गठबंधन हो जाएगा, चंद्रशेखर से गठबंधन हो जाएगा। जब कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी तो कहाँ रहेगी बीजेपी? चाहे कांग्रेस कितनी भी गठबंधन कर ले, लेकिन किसान ये बात भी नहीं भूलेंगे कि कांडला नगरी में आकर के चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर जो 35 फुट की मालाएं विधायकों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों के द्वारा बनाई गई थी, तो किसानों का अपमान उन्होंने किया। वो माला यहीं की यहीं धरी रह गई। आप देख सकते हैं मूर्ति के पास माला यहीं की यहीं धरी रह गई। सभी निराश लौटे हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक भी राष्ट्रीय लोकदल के हैं, लेकिन वो भी निराश हो गए इस बात से कि चौधरी चरण सिंह जी का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है, उस अपमान को हम भूलने वाले नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह का अपमान यानी कि राहुल गांधी, हालांकि एक बड़ी पुरानी बात है इंदिरा गांधी और चरण सिंह के, चौधरी चरण सिंह जी के समय की, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी आए और मालाएं तैयार रह गई, लेकिन माल्यार्पण नहीं करके गए। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या सोचकर चौधरी साहब की मूर्ति के पीछे से निकल गए? भैया, हम तो जो है यहाँ पे उनकी बाट देख रहे थे नहर पे खड़े हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बार देखा भी नहीं। हमने पहचाने भी नहीं उन्हें कि राहुल गांधी आए और निकल गए, पता ही नहीं लगा। और रही चौधरी साहब की मूर्ति की, जब हमें ही पता नहीं लगा, जो जिंदा थे वे तो बेचारे स्वर्ग लोक में हैं, लेकिन हमें ही लोगों को पता नहीं लगा। तो ये कैसा वो है भारत जोड़ो आंदोलन? ये तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के साथ है। यहाँ पूरा क्षेत्र हिंदू मुसलमान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, क्या लगता है? चलिए, बीजेपी और मैं सपा की और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह किसी एक दल के नेता नहीं थे, चौधरी चरण सिंह किसी एक बिरादरी के नेता नहीं थे। चौधरी चरण सिंह अगर बात करते थे तो वो किसानों की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह अगर लड़ते थे तो वो हर वर्ग के लिए लड़ते थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी में थे, 4 दशक तक सेवा करी, लेकिन लास्ट में कांग्रेस छोड़ दी बड़े निराश होकर। लेकिन कांग्रेस ही पार्टी के ही एक परिवार के कद्दावर नेता कह लीजिए, और खुद वो आए नहीं, इंतजार लोग करते रहे, यहाँ पर राहुल गांधी चले गए। चौधरी साहब ने कांग्रेस ने तो छोड़ दी थी। चौधरी साहब मजदूरों के, किसानों के नेता थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी थी, इसलिए चौधरी साहब ने कांग्रेस छोड़ दी। इसी वजह चौधरी साहब को झटका लगा था। यानी चौधरी साहब तो देश के बड़े नेता हुए थे और आगे भी होते। इस कांग्रेस पार्टी की देन थी कि जो चौधरी साहब को नीचे दिखाया। यानी चौधरी चरण सिंह तो वो शख्सियत थी इस देश के अंदर कि जिन्होंने जमींदार का खात्मा किया, जिन्होंने गरीब मजदूरों को न्याय दिलाया, और चौधरी साहब का अपमान करके गए। तो ये बहुत बड़ी इस क्षेत्र को जो स्थिति हुई है, इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप भी क्या आपके यहीं के रहने वाले हैं, कांदले के रहने वाले हैं? जब राहुल गांधी आए थे तो किस तरीके से कहा जा रहा है कि चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करे, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, कहीं ना कहीं दुख है कि चौधरी साहब की मूर्ति पर लोग खड़े रह गए, इंतजार करते रह गए, लेकिन राहुल गांधी पीछे से निकल गए। देखो, काफ़ी लोग खड़े थे यहाँ पे, और विधायक भी सभी खड़े थे, राष्ट्रीय लोकदल के भी थे, और भी थे, नेता थे सब, लेकिन राहुल गांधी ने तो इधर तो देखा भी नहीं।
सब लोग, काफ़ी लोग खड़े रहे यहाँ, सुबह से खड़े थे 5-6 बजे से इंतजार में। माला भी देख लो आप, यहाँ पे सब पड़ी हुई है माला भी। और यहाँ लोगों में गुस्सा भी है, निराश भी है यहाँ से लोग। यहाँ पे हाँ, हम यहीं पे थे। हाँ, लोग फिर यहाँ से कोई पीछे भी नहीं गया उनके, कि जब यहाँ तक नहीं आए, यहाँ का कोई आदमी फिर पीछे नहीं गया उनके, सब यहाँ के यहीं रह गए। लेकिन ये कैसा भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं कि जिस क्षेत्र में एक बड़े शख्सियत की, जहां पर पूजा लोग करते हैं किसान नेता के रूप में, जहां पर लोग चौधरी साहब के लिए अगर उनकी एक आवाज हुआ करती थी तो लोग यहां पर उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाते थे। लेकिन राहुल गांधी कौन सी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले हैं? अब देखिए, इसमें तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सब जो है इनसे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल से भी। और इसमें बस काफ़ी लोग परेशान भी हुए कि भाई यहाँ आए नहीं, चरण सिंह की मूर्ति पे भी नहीं आए। बस यही लोगों में गुस्सा भी था। फिर यहाँ से कोई लोग पीछे गया ही नहीं उनके, सब यहाँ पे रह गए बस। गए नहीं फिर लोग उनके साथ? नहीं, उनके साथ कोई नहीं क्या गया। लगता है 2024 का सपना भी देख रहे हैं राहुल जी के? 2024 में तो हटाएंगे, अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना तो देख रहे, लेकिन जब ऐसे करेंगे फिर कौन जाएगा पीछे? अगर ऐसे लोगों को निराश करेंगे फिर कहाँ से सरकार बना लेंगे, कहाँ से आएंगे राजनीति में? बताओ। इससे अच्छा तो कांग्रेस से तो अच्छा एक अगर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी यहाँ नगर में प्रवेश करता है तो वो भी पहले माल्यार्पण करता है। तो इसमें इससे अच्छा तो राष्ट्रीय लोकदल को भी ये सोचना चाहिए आप किसका समर्थन कर रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह का अपमान करता है या जो चौधरी चरण सिंह का सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर एक कार्यकर्ता भी बाहर से या नगर में प्रवेश करता है तो पहले माल्यार्पण करता है। ये तो होती है सम्मान की बात, और ये होती है अपमान की बात कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताता है वो चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहा है। फिर भी क्या राष्ट्रीय लोकदल, क्या जयंत चौधरी उनका समर्थन करेंगे? जयंत चौधरी को समझना चाहिए कि वो उनके बाबा जी रहे हैं, और उनके तो बाबा जी हैं, लेकिन पूरी किसान बिरादरी के, मजदूरों के, सबके जो इतने बड़े नेता रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो इसके बारे में जयंत चौधरी को थोड़ा सोचना चाहिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी को पता नहीं था कि चौधरी चरण सिंह कौन है? सब जानकारी थी, सब। अभी भाई ने बताया कि जो भी नेता यहाँ किसी भी पार्टी का आता है वो पहले माल्यार्पण करता है, उसके बाद कार्यक्रम में जाता है। और वो तो सभ्यता का परिचय दे के गए हैं। हमारे यहाँ नहीं माना, एक बहन को कंधे पे हाथ धरकर बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, वो तो प्यार था बहन के प्रति भाई का। वो प्यार नहीं माना जाता। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ऐसी सभ्यता था। लोग बहुत बुरी नजरों से देख रहे हैं उस बात को, बहुत बुरी नजरों से। एक चौधरी चरण सिंह का अपमान, एक चौधरी साहब का अपमान, दूसरा बहन के साथ बार 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 बार, ये क्या है? ये सभ्यता नहीं हमारे यहाँ। राहुल गांधी को निकलना था तो राहुल गांधी को निकलना था तो 10 बजे निकलते, 7 बजे क्यों निकले? 7 बजे तो उठते भी नहीं लोग, और ऐसी किसी ने देखा भी नहीं। आए और निकल के चले गए, ये क्या मतलब हुआ? क्या लग रहा है आप भी यहीं थे क्या? जी जी। अच्छा, चौधरी साहब की मूर्ति पे राहुल गांधी ने क्या माला चढ़ाई? नहीं नहीं, कोई माला नहीं चढ़ाई, और बल्कि ये तो हमारे सभी लोगों ने, जितने भी हमारे यहाँ के नगरवासी है, हिंदू मुसलमान जितने भी है, सभी ने इस बात का खंडन किया कि भाई उन्होंने माला अर्पण न करके जो है किसानों के मसीहा का जो है अपमान किया। क्या नाम है आपका? कृष्ण। क्या लगता है पीछे से निकल गए राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी को पता नहीं था कि चौधरी चरण सिंह कौन है? नहीं नहीं, सब पता है। हिंदुस्तान के इतने बड़े किसान लीडर को भी अगर राहुल गांधी नहीं जानते तो फिर आम जनता को क्या जानेंगे? वो किसान के इतने बड़े लीडर को भी अगर नहीं जानते, जिसने किसानों के लिए अपनी सारा जीवन संघर्ष में बिता दिया, अगर राहुल गांधी जी उसको भी नहीं जानते तो फिर वो आम जनता को क्या जानेंगे? दिल्ली से लेके और तक एक मूर्ति यही है, दिल्ली से लेके शामली तक कांधला की पहली मूर्ति है ये। अब बड़ौत में कोई मूर्ति नहीं रोड पे। हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, ये तो इटली में और लंदन, इंग्लैंड में ही अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में तो घूंघट में ही अच्छी लगे लड़कियां। एक आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल ये है, हालांकि उसके बाद जब ये बात वायरल हुई, जब ये खबर सुर्खियों में आई, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे और भी तमाम लीडर आए, उन्होंने यहाँ पे मूर्ति का माल्यार्पण कर दिया। क्या इससे ये जो अपमान हुआ है चौधरी साहब का, इसकी क्या खाना पूर्ति हो सकेगी? क्या नहीं हो सकती। वो तो फिर जब देखा उन लोगों ने कि यहाँ का अवाम, यहाँ का किसान बहुत नाराज हो गया है, यहाँ का हिंदू मुसलमान नाराज हो चुका है, तो खाना पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया है, खाना पूर्ति की है। और आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है, आने वाला टाइम बताएगा। इनका तो कोई नंबर नहीं। मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, विकास हो रहा है, फिर लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया,
और बेखौफ कहीं भी जा सकते हैं। सुरक्षा इतनी बड़ी होगी, पहले क्या था, कानवाई लगती थी जब समाजवादी का शासन था, 10-10 गाड़ी खड़ी होती थी जब छोड़ते थे पुलिस वाले। और आज कैसे घूमो, कहीं घूमो, किसी समय जाओ, मजदूर आदमी अपना कहीं भी जा सकता है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को ये नाम दिया, ये टूट थोड़े रहा, ये जोड़ रहा है। कहाँ से टूट रहा, ये विश्व गुरु कहलाएगा। योगी मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसी समस्या होती है कि भारत टूट रहा, किसी प्रांत में टूट रहा, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे या कोई ऐसी आपदा आ रही तो भारत टूट रहा। लेकिन मोदी जी ने तो वो काम किया कि उनने तो औरों को भी जोड़ लिए। मोदी जी ने तो वो काम किया, और विदेश को भी जो और 10,000 गरीब मजदूरों को वो उपलब्धि जो जीवन का एक अहम हिस्सा होती है, मकान का, आवास योजना चला के मोदी जी का हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं कि हमारे जैसे लोगों को मतलब इतनी बड़ी जो धनराशि दे करके गरीबों के, जिनके रहने के झोंपड़पट्टी थी, उनके भी आज पक्के मकान है। उनका इतना बड़ा कार्य सर ये तस्वीर जरा आप देख सकते हैं कि जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, ये कांधला का वो चौराहा है, दिल्ली से लेके कांधला तक यही एक मूर्ति है जो चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पर प्रतिमा के रूप में स्थापित है। और हर वर्ग का लीडर, हर पार्टी का लीडर, हर पार्टी का छोटा या बड़ा नेता जब भी कांधला की इस धरती पर, कैराना की इस धरती पर आता है तो चौधरी साहब की मूर्ति पर जरूर वो माल्यार्पण, छोटी या बड़ी हो माला उनके गले में डालकर, उनके चरणों में डालकर जरूर जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो कर गए उस पर यहाँ की जनता ने अपनी राय बताई। हालांकि नाराजगी यहाँ के लोगों में जरूर नजर आई है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार अब ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि किसानों के मसीहा, किसानों के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनका अपमान किया है, ये सिर्फ महज चौधरी चरण सिंह या फिर जाट समुदाय का अपमान नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक किसान, एक एक वर्ग का अपमान यहाँ के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी करके चले गए। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, कांधला, उत्तर प्रदेश से।